शेर जमान को पागल बना दिया गया, लेकिन उसका जज्बा अब भी जिंदा है। फजर, जिसे उसका कत्ल करना था, अब उसी की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। बदर जमान की चालें, रिदा की दूरियां और शाह जमान की मौत के बाद क्या बिखरा हुआ शेर जमान दोबारा उठ पाएगा? देखिए, एक ऐसी कहानी जहां दुश्मन खानदानों की नफरत के बीच मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाएगी। आखिरकार शेर ड्रामे की असली कहानी अब शुरू हो चुकी है। बदर जमान जैसे घटिया सोच और बुरी नीयत वाले शख्स ने अपने ही बड़े भाई की जान ले ली। लेटेस्ट एपिसोड बेहद दिलचस्प रहा। आपने देखा कि फजर और शेर एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी हैं, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार आमने सामने लाने पर मजबूर कर रही है। शेर रिदा से कहता है कि जब तुम ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर बाहर आओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। मगर इससे पहले कि वह रिदा की वीडियो बना सके, फजर और उसकी बहन पार्लर से बाहर आ जाते हैं और वीडियो में वही कैद हो जाते हैं। रिदा उनके पीछे निकलती है और यह सब देखकर वो अंदर से बहुत जल जाती है। वह शेर से पूछती है कि ये इत्तेफाक आखिर बार बार क्यों हो रहे हैं। इस एपिसोड में और भी कई दिलचस्प सीन देखने को मिले, जैसे जब शेर जमान का चाचा सोचता है कि जब वह अपने भाई से कहेगा कि वो उसका काम छोड़कर जा रहा है तो उसका भाई उसे रोक लेगा, मिन्नतें करेगा कि नहीं भाई तुम मत जाओ, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकलता है। बदर जमान शाह जमान से कहता है कि अब वो और उसके बेटे शेर के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। वो ये बात ऊपर से बहुत शांति से करता है, लेकिन असल में पहले ही अपने बेटे से कह चुका होता है कि देखना कैसे मेरा भाई मुझे रोकेगा। मगर सब कुछ उसके खिलाफ जाता है। शाह जमान साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी राय से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। तुमने वाकई बहुत अच्छा सोचा है और सच कहूँ तो तुम्हें ऐसा कर ही लेना चाहिए। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि अब शेर ही पूरे कारोबार को संभाले और उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग और बेहतर है। शाहजमान की ये बातें सुनकर बदर जमान के अंदर जैसे आग लग जाती है, लेकिन ऊपर से वह हमेशा की तरह मीठी छुरी बना रहता है, चेहरे पर मुस्कान लेकिन दिल में जहर। शाहजमान आगे कहता है तुम अलग से कारोबार शुरू करो, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। वैसे भी मैं धीरे धीरे रिटायर हो रहा हूँ, अब सारा बिजनेस शेयर ही संभालेगा। बदर जमान का बेटा हैरानी से अपने बाप की तरफ देखा है, जैसे कह रहा हो आपने तो कुछ और कहा था, लेकिन आपका भाई तो बिल्कुल ही अलग बात कर रहा है। ये सब देखकर बदर जमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तिल मिलाकर कहता है मेरे भाई ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका है, अब तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब उसका मरना तय है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके कारोबार को देने में लगा दी, इसे फैलाया बढ़ाया सब कुछ किया, और अब ये मुझे और मेरी औलाद को 1 मिनट में बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। दरअसल बदर जमान ने सारी जिंदगी अपने भाई के बिजनेस को लूटने में लगाई। धोखा, बेईमानी, हर तरफ से माल इकट्ठा करना ही उसका असल काम रहा। अब जब शेर सामने आकर सच्चाई की दीवार बन गया है तो बदर जमान को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा और यही गुस्सा उसे अगले कदम की तरफ धकेलता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीठी छुरी बनकर बदर जमान कैसे शेर जमान और उसके वालिद के खिलाफ खतरनाक चाल चलता है। साथ ही रिदा और शेर जमान की कहानी भी एक नया मोड़ लेने वाली है। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। इस दौरान फहाद और शेर की बहन की शादी भी साथ ही हो रही होती है और दोनों शादियों की तैयारियां एक साथ चल रही होती हैं। मगर पहले शेर की शादी के फंक्शन शुरू होते हैं, उसकी मेहंदी की रस्में होती हैं और वो अपनी शादी की रौनकों में बेहद मशरूफ और खुश नजर आ रहा है। आखिरकार उसे उसकी मोहब्बत रिदा मिल चुकी होती है। दूसरी तरफ फजर की जिंदगी में एक अलग ही दर्द चल रहा होता है। उसका वालिद उससे बेहद नफरत करता है, जो फजर के लिए दिल तोड़ देने वाली बात होती है। वो अपनी वालिदा से अपने दिल का दर्द बयान करती है और कहती है क्या बाप का दिल इतना छोटा हो सकता है कि उसमें सिर्फ इज्जत के लिए जगह हो और औलाद की मोहब्बत कहीं खो जाए। मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बाबा ने मुझसे कभी मोहब्बत की। हाँ, मैंने गलती की और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या अब वो पूरी जिंदगी मुझसे इसी तरह नफरत करते रहेंगे? उसकी माँ बहुत समझदारी से जवाब देती है बेटा, जिम्मेदार और समाजी लोगों के लिए इज्जत सब कुछ होती है। अब तुम उनके नजरिए से वैसी इज्जतदार नहीं रही जैसी पहले थी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो वो नजर वापस नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है कि तुम उनकी सोच से खुद को आजाद कर दो और अपने काम पर ध्यान दो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए भी किसी अच्छे हमसफर का इंतजाम जरूर करेगा। उधर शेर अपनी शादी के फंक्शन में बिजी होता है और तभी एक फोन कॉल आती है। कॉल उसके वालिद शाह जमान के पास आती है फैक्ट्री से, और खबर मिलती है कि फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस आग के पीछे भी किसी और का नहीं बल्कि बदर जमान और उसके बेटों का हाथ होता है। उन्होंने ही जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगवाई होती है। शाह जमान जब ये खबर शेर को देता है तो वो फौरन कहता है क्या बाबा, चलें फौरन, हमें अभी जाना होगा, हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। शेर जमान कहता है कहीं फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को कोई नुकसान न हो गया हो। दोनों बाप बेटा फौरन गाड़ी में बैठे हैं। शेर